तो ज़्यादातर हाउसवाइफ का यही कमेंट होता है कि हम हमारे लिए कोई अलग से रेसिपी नहीं बना सकते, हम हमारे लिए कोई अलग से डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते। तो उन्हीं पर आज मैं ये डाइट प्लान लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको ये डाइट प्लान काफ़ी ईज़ी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप अपने लिए कुछ अलग से नहीं बना सकते। तो आपको अलग से कुछ नहीं बनाना है, आप जो बनाते हैं वो घरवालों को भी खिलाना है और आपको भी वही खाकर अपना वेट लॉस है वो करना है। क्योंकि मेरा डाइट प्लान ही ऐसा है कि आप घरवाले को भी खिला सकते हैं और पूरे दिन आप जो-जो रेसिपी बनाते हो उन्हीं खाकर आप अपना वेट लॉस है वो कर सकते हैं। लेकिन ये डाइट प्लान फ़ॉलो करने से पहले आपको मेरी जो कुछ टिप्स है, कुछ रूल्स है उसे फ़ॉलो करना ज़रूरी है। तो ये रूल्स है वो मैं वीडियो में आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी और उसे आपको फ़ॉलो करना है और इस डाइट प्लान को भी आपको फ़ॉलो करके आप अपना वज़न है वो कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को पहले मिले। तो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डाइट प्लान। जब आप सुबह उठते हो तो उठने के साथ ही आपको 2 ग्लास गुनगुना गर्म पानी पीना है। अगर आपने आज तक गुनगुना गर्म पानी नहीं पिया है तो आप उसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो। अगर आपको गुनगुना पानी पीने में दिक्कत होती है तो आप उसमें 1 या फिर 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डाल सकते हो। अगर आपको एलोवेरा जेल बनाना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो और बाजार से भी आप एलोवेरा जूस ला सकते हो। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। उनके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो ब्रेकफास्ट में क्या है फ्रेंड्स, कि जो हमारे घर में बनता है, अगर आपके घर में इडली बनती है तो आप 2 या फिर 3 इडली है वो आराम से ले सकते हैं। अगर आपके घर में पोहा बना है तो आप 1 कटोरी पोहा ले सकते हैं। अगर दलिया बना है तो 1 कटोरी आप दलिया भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादातर पराठा बनता है तो आप पराठा है वो थोड़ा स्किप कर दीजिए। अगर फिर भी आपको पराठा बनाना है तो आप उसमें देसी घी लगाकर वो पराठा आप आराम से खा सकते हैं। और उनके साथ आपको 1 बाउल भर के दही लेना है और 1 बाउल कोई भी आपके घर में सब्जी बनी है उसे आप ले सकते हैं। और बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप टी लवर हो तो टी, ये इस डाइट प्लान में आपको शुगर लेना नहीं है। जो मैंने आपको रूल्स बताया था उनमें सबसे पहला रूल्स है आपको चीनी नहीं लेनी है। जब तक आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तब तक आपको चीनी बिल्कुल ही स्किप कर देनी है। तो उनकी बजाय आप गुड़ वाली चाय है वो ले सकते हैं। तो उनके बाद आ जाता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको फ्रेंड्स क्या लेना है, कोई भी सीजनेबल फ्रूट्स है वो आप ले सकते हो कि जिनका सीज़न हो और आपके बाज़ार में आराम से मिल जाए वो फ्रूट आप ले सकते हो। सेब ले सकते हो, एक केला ले सकते हो, नाशपाती ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो। आपका कोई भी मनपसंद फ्रूट है वो आप ले सकते हो, लेकिन आपको एक ही फ्रूट लेना है। आपको बदल-बदल के डेली आप फ्रूट ले सकते हो, लेकिन एक साथ आपको ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर 4-5 फल एक साथ नहीं लेने हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। और मिड मॉर्निंग स्नैक लेना फ्रेंड्स काफ़ी ज़रूरी है कि जब हम मिड मॉर्निंग स्नैक को स्किप कर देते हैं तब हम लंच है वो काफ़ी हेवी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सुबह ब्रेकफास्ट किया है तब उससे जाकर सीधा हम अपने लंच करते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। इसके लिए हमें मिड मॉर्निंग स्नैक लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे लंच ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, लंच में ज़्यादातर हमारे इंडियन घरों में रोटी सब्ज़ी बनती है या फिर दाल-चावल बनते हैं। तो आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हो, आपके घर में कोई भी सब्ज़ी बनी है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में छोला है, राजमा है, लोबिया है, मूट है, मूँग है, कोई भी सब्ज़ी बनी है उनके साथ आपको, अगर ज़्यादा तलब है वो आप 1 कटोरी कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो और ज़्यादा आपको तलब है तो आप 1 रोटी उनके साथ ले सकते हैं। अगर राइस बना है कप 2 कप आप राजमा ले सकते हो, उनके साथ आपको 1 कप है वो राइस लेने हैं। और ये दोनों को लेने के पहले आपको 1 बाउल भर के सलाद लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सलाद में ज़्यादातर फाइबर होता है और फाइबर है वो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। इसलिए 1 बाउल भर के आपको सलाद लेना कंपल्सरी है, क्योंकि लंच में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे घरों में दाल-चावल या फिर रोटी-सब्ज़ी यही बनता है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप अपने लिए स्प्राउट बना लें, आप अपने लिए खिचड़ी बना लें, तो आप नहीं बनाओगे, क्योंकि आज का जो हमारा डाइट प्लान है वो आप जो घर में बनाते हो वही खाकर आपको अपना वेट लॉस है वो करना है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया ना कि आपने कुछ अलग नहीं बनाया है, वही खाकर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं लंच के बाद आधे या फिर 1 घंटे के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। अब आप ये कहोगे कि आपने तो बोला था कि आपके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, तो ग्रीन टी कहाँ से आ गई? तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रीन टी आपके घर में है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर ग्रीन टी नहीं है तो आप 1 गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं मिड इवनिंग स्नैक में। तो मिड इवनिंग स्नैक में आप एक बाउल यानी कि 1 मुट्ठी मखाना ले सकते हो, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, या फिर 1 मुट्ठी भुने हुए चने ले सकते हो। आपको इसमें से कुछ नहीं लेना है। तो आप स्प्राउट का सलाद ले सकते हो, 1 बाउल भर के आप स्प्राउट ले सकते हो, या फिर आप मुरमुरे की भेल भी ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा मिड इवनिंग स्नैक। मिड इवनिंग स्नैक भी मैंने आपको बोला कि लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ये मिड इवनिंग स्नैक लेते हो तो आप डिनर है वो हैवी नहीं करते हो। अब आ जाता है हमारा दूसरा रूल्स। तो आप जो भी खाना बना रहे हो वो एकदम लेस ऑयल में बनाना है। अगर आप लेस ऑयल में भी खाना बनाओगे और कुछ मसाले ऐड करोगे तो वाकई में कुछ पता नहीं चलता कि आपने कम ऑयल में खाना बनाया है। ये तो हमारी एक मेंटालिटी है कि हम ज़्यादा ऑयल में खाना बनाएंगे तभी टेस्टी बनता है। तो अब आ जाते हैं हमारे डिनर की। तो डिनर में हमको क्या लेना है? डिनर में आप आपके घर में जो भी बना है, अगर आप खिचड़ी बनाते हो तो आप 1 बाउल भर के खिचड़ी ले सकते हो। अगर आपको मूंग का चिला लेना है तो ये ले सकते हो। अगर आपको अ, बेसन का चिला है तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको डिनर में ज़्यादा प्रोटीन लेना है। अगर आप रोटी सब्जी ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वीक में 3 बार सोया चंक्स या फिर पनीर की भुर्जी है वो लेनी है। क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है कि प्रोटीन से हमारा पेट भी भरा रहता है, हमारे मसल है, प्रोटीन से हमारे मसल बनते हैं और हमारी बॉडी है लीन होती है। और क्योंकि हमें सुबह भी प्रोटीन वाला कुछ नहीं लिया, दोपहर में भी नहीं लिया, तो हम रात को ज़्यादा प्रोटीन वाली ही सब्जी लेना प्रेफर करेंगे। और उनके साथ आप 1 गिलास छाछ ले सकते हो और 1 प्लेट भर के आप सलाद ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिनर कि आप मूँग के चीले ले सकते हैं, बेसन के चीले ले सकते हैं। अगर रोटी सब्जी बनी है तो कभी वीक में 1 या फिर 2 टाइम आप रोटी सब्जी भी ले सकते हो। लेकिन आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है। सोया चंक्स या फिर पनीर भुर्जी आपको वीक में 3 बार लेनी ही लेनी है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हमारे रूल्स नंबर 3, यानी कि आपको स्लीप 8 आवर्स की गुड स्लीप लेना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप अच्छी तरह से नींद होगे तभी जाकर आपका अच्छी तरह से वेट लॉस हो सकता है। और आखिरी रूल्स है, आपको कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए। आप अगर डाइट प्लान कोई भी डाइट प्लान फॉलो करते हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो आपको दिक्कत देता है, आपका वेट लॉस अच्छी तरह से नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम नाइट ड्रिंक ऊपर। तो नाइट में आपको जब आप सोने जाते हो तब आपको कोई भी एक ड्रिंक लेना है। अगर आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं, आप जीरे का पानी ले सकते हैं, मेथी दाने, या फिर सबसे ज़्यादा और आपको अगर सूट होता है तो आप दालचीनी वाला पानी लेकर आपको सो जाना है। तो ये है हमारा डाइट प्लान। अगर आपको ये डाइट प्लान जब आप फॉलो करते हो तब आपको शुगर नहीं लेना है, एकदम लेस ऑयल में खाना बनाना है, 8 आवर की स्लीप लेना ज़रूरी है। ये सारे रूल्स को फॉलो करना है और इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप अपना 15 डेज़ में ही 7 या फिर 8 केजी वेट लॉस है वो आराम से कर सकते हैं। घरवालों को भी ये खाना खिला सकते हैं और आप भी ये खाना बना सकते हो। अब एक आखिरी टिप्स मैं आपको दूँगी कि अगर आपके घरवाले को ज़्यादा ऑयली वाला ही सब्ज़ी और सब कुछ पसंद है तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप लेस ऑयल में आप सब्ज़ी बना लें और आप अपनी सब्ज़ी है वो निकाल लें। उनके बाद आप दूसरे ऑयल एक पैन में डालकर उनका उसमें आप टोमेटो और प्याज़ डालकर भून लें और वो सब्ज़ी है वो फिर से दूसरी बना लें, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और उसी सब्ज़ी आप भी खा सकते हैं और आपके घरवाले भी खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा डाइट प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।